यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। हजरात गिरामी, तालीम की अहमियत को हमें और आपको समझना पड़ेगा। ये तालीम की अहमियत है। संभल के अच्छे लोगों, मैं आपकी अदालत में ये गुजारिश कर रहा हूं, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, आपको अल्लाह ने बड़े बड़े कारोबार दिए हैं। इस जरूरत को समझिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाली नस्लें लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करें, तो उन्हें तालीम से सजाइए। जहां आप अपनी कई कई फैक्ट्रियां लगाते हैं, वहां कुछ स्कूल बनाकर भी इस कौम के लिए, इस मिल्लत के लिए तालीम का इंतजाम करिए। ये गुजारिश मैं आपसे करने आया हूं। एक बार तालियों की गूंज में ये आवाज जो मैं आपके बीच पेश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मोहतरम इकबाल महमूद साहब इस पर गौर करें और ये आपके शहर में एक ऐसा माहौल बने कि यहां से एक खूबसूरत सा पैगाम पूरे प्रदेश को और पूरे देश को जाए। बहुत शुक्रिया। आइए अब मैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता उस शायरा से गुजारिश करने जा रहा हूं, निसाई लहजे की तर्जुमानी में, जिसने इंतहाई शाइस्तगी और संजीदगी के साथ एक औरत के जज्बात और एहसासात को अपनी शायरी का मौजू बनाया। मैं गुजारिश करने जा रहा हूं हमारे मुल्क की वो नुमाइंदा शायरा जिसने दुनिया के तमाम मुल्कों में जहां उर्दू के चाहने वाले हैं, जहां हिंदी और उर्दू के चाहने वाले हैं, वहां वहां मोहतरमा शबीना अदीब के कलाम की खुशबू महफिलों को महकाती है। आइए संभल के इस तारीख साज मुशायरे में हम और आप मिलकर इस्तकबाल करें मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा शबीना अदीब। बहुत शुक्रिया। शुक्रगुजार हूं कि आप मौजूद हैं और काफ़ी थक चुके हैं इस शोरगुल से। मैं हाजिर हूँ मेरे मोहतरम करम फरमा शाहिद मंजूर साहब, इकबाल महमूद साहब, आज़ाद भाई, मुनीर भाई, यासिर शाह, जिनकी बेपनाह मेहनतें इस मुशायरे के लिए शामिल हैं। कुछ पढ़ना चाहती हूँ। इस वक्त जितने भी लोग मुझे सुनने के लिए बैठे हैं वो सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। संभल ऐसी सरजमीन है, जब जब आती हूँ, एक अरसे के बाद आना हुआ है, बुलाया कई बार गया, नहीं आ सकी मसरूफियात की बिना पर। लेकिन आज गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि जितना वक्त आप मुझे देंगे उतने वक्त में अगर उस सलीक़े से मुझे सुन लेंगे, जो मेरा अपना मिजाज है, जो मैं सुनाना चाहती हूँ, तो शायद मैं उसी हौसले से और उसी हिम्मत से आपको शेर सुना सकूं। इजाज़त चाहती हूँ, आप सब से इजाज़त चाहती हूँ। देखिए डाइस से इजाज़त मिल गई, आप सब भी मुझे इजाज़त दें। अपनी बात यहाँ से शुरू करती हूँ। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं सबको शरीक करती हूँ और सबका एहतराम करती हूँ। यही खूबसूरत माहौल, यही हमारी तहज़ीब, अच्छा लगता है। बस इसी तहज़ीब के दायरे में सुने। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। क्या कहना, वाह वाह वाह। यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। वाह 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 वाह। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। बहुत शुक्रिया। इसी तहजीब से सुने, मुशायरा इसी का नाम है। उछलने कूदने का नाम मुशायरा नहीं है, क्योंकि हमने जब मुशायरों में आना शुरू किया तो हमारी तहजीबें कुछ अलग हुआ करती थी। हमने बहुत सारी तहजीबें सीखी थी, सिखाने की कोशिश भी करते हैं और सीखने की कोशिश भी करते हैं। बस इल्तिजा करती हूँ कि आप सलीके से सुनते रहें। शेर पढ़ती हूँ एक हिंदुस्तानी औरत का। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में। मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना
न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना, न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ। हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा। बैठ के सुनिए, चुनाव अभी काफी दिन है, आपको नहीं इलेक्शन लड़ना है, उसके लिए लोग बैठे हुए हमारे मेहमान जिनकी मिशन के लिए हम निकले हैं। हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं, रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं, घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा, घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। बहुत दिनों के बाद एक गज़ल पढ़ रही हूँ और इसलिए पढ़ रही हूँ कि मुझे हुक्म हो रहा है। 2-3 शेर सुनाती हूँ, इरशाद इरशाद देखिएगा, अता कीजिए। मेरे मसीहा, आहा आहा, क्या गजल शुरू किए, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, एक ही काफी है। मेरे मसीहा, आप इधर देखिए, मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। बहुत सलाम। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले, हयात में नूर बन के आ जा, गमों की काली घटा से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। शेर सुनाती हूँ, बहुत शुक्रिया। वो बेवफा हो गया है फिर भी उसी की यादों में गुम रहूंगी, वो बेवफा हो गया है फिर भी उसी की यादों में गुम रहूंगी। ये कैसे भूलूं कि उसने मुझसे वफा भी की है जफा से पहले। वाह 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 वाह। मेरे मसीहा, मैं अपने बुजुर्गों से भी दुआएं चाहती हूँ, उनके दिल से खामोशी ज़रूर है, लेकिन अगर वो इस वक्त बैठे हैं तो शबीना अदीब और जौहर कानपुरी को सुनने के लिए बैठे हैं और अपनी दुआओं से नवाजने के लिए बैठे हैं। मैं सलाम करती हूँ और ये शेर पेश करती हूँ, समाअत करें कि जो चाहते हैं, जो चाहते हैं मदद सभी से जलील होते हैं वो जहां में, जो चाहते हैं मदद सभी से जलील होते हैं वो जहां में, नवाजते हैं उन्हीं को दुनिया जो मांगते हैं खुदा से पहले। वाह 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 वाह। फिर से पढ़ूं। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन जानिए मुसलसल 1 महीने से सफ़र में हूँ। सीरीज़ के भी मुशायरे हैं और उसके अलावा भी मुशायरे हैं। आवाज़ साथ नहीं देती है, लेकिन अगर आपकी मोहब्बतें और दुआएं ना मिलें तो हम पढ़ ही नहीं सकते। आपने हुक्म दिया है, मैं हाजिर हूँ। अरे मैं सलाम करती हूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप पीछे हैं इसीलिए पहली सब की बात कर रहे हैं। मैं सुनाऊंगी, मैं सुनाऊंगी। जो चाहते हैं मदद सभी से जलील होते हैं वो जहां में, नवाजती है उन्हीं को दुनिया जो मांगते हैं खुदा से
से पहले वाह 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 वाह। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा वाह से वाह वाह। पहले। मैं सलाम करती हूँ, हमारे बुजुर्ग मुझे दुआएं दे रहे हैं। एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, अपने अजीम मुल्क के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक शेर पढ़ें। एक शायरा क्या कहना चाहती है, सुने कि वतन बचाने का वक्त है ये, क्या कहना? बड़ी जिम्मेदारी के साथ। और वतन कैसे बचेगा? जब हम मिशन में कामयाब होंगे। बेशक, हम बेशक। अखिलेश यादव जी का साथ देंगे, उनकी तरफ से बेशक, शेर बेशक। पढ़ती हूँ। वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो। वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो। मेरे भी हाथों में दे दो परचम, मेरे बुजुर्गों हिना से पहले। वाह 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 वाह। मैं जी उठूंगी, क्या कहना, वाह वाह वाह। दे दे दवा से पहले। शेर सुनाती हूँ बतौर खास। खताएं मुझसे, शेर सुने, खताएं मुझसे हुई है लेकिन आहा। मुझे यकीन है तू बख्श देगा। वाह, वाह, वाह। खताएं वाह, वाह, मुझसे वाह। हुई है लेकिन मुझे यकीन है तू बख्श देगा। मैं हश्र के दिन पुकार लूंगी तेरे करम को सजा से पहले। मेरे मसीहा मैं हश्र के दिन पुकार लूंगी वाह, वाह, वाह। तेरे करम को सजा से पहले। वाह, वाह, वाह। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे नहीं। दवा से पहले। हाँ, वो पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत सलाम। जी हाँ हाँ, अरे है किसकी? नहीं। लिहाजा करें, दौलत नई नई के लिए मुझे हुक्म है, मैं सुनाती हूँ वो गज़ल। जी देखिए, दुनिया भर में अगर शबीना एक साल में अगर 1000 मुशायरे गज़ल पढ़ती याद होंगी नहीं आ रही, मैं कोशिश तो ये करूंगी। गजल इन्हें 1200 शायद बार याद आ पढ़नी जाए, पड़ती मैं होगी। सुनाऊं। बहुत पुरानी गज़ल। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि कोई मुशायरा मुकम्मल ही नहीं होता जब तक जिसमें शबीना हो और ये गजल न पढ़ी जाए। हाँ जी, इस गजल को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तालियां बजाइए, खामोश लब हैं। ये गजल जो है मैं सीधे सीधे वही गज़ल जी। सुनाती हूँ। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में। जी अच्छा अच्छा। नहीं, पहले अब तो देखिए, जब हमारे बड़े कुछ कहें तो पहले हमें उनका हुक्म मान लेना चाहिए। आप मुझे इजाज़त दे दें कि मैं उनके कुछ हुक्म की तामील करूं। अच्छा, अब दोनों मंत्रियों में से तय कर लो। अल्लाह। अच्छा, दो बड़े के बीच में मैं फंसी हूँ। नहीं नहीं, हम आपके, जी बिल्कुल, मैं ये सुनाती हूँ, मुझे इजाजत दें। आप ये पढ़ दीजिए उसके बाद पहले। एक गजल मैं और हाँ, सुनाऊंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे शाहिद भाई का, ये अच्छा है, इकबाल भाई का हुक्म ये है, अच्छा है, ये उनके अच्छा। हुक्म की तामील ये ठीक करती है। हूँ। सुने, खामोश लब हैं हाँ सुनिए भाई। झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। वाह वाह वाह। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें। बैठ जाइए भैया, तशरीफ रखें। बैठकर सुनेंगे तो लगेगा कि आप वाकई अदब की महफिल में बैठे हुए हैं। जब जगह है तो बैठ जाइए। जी सुनाती हूँ। अभी ना, आप शरीक रहें, जो लोग खड़े हैं उनको खड़े रहने दें। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको
सुकून मिलेगा। क्या कहना, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं है। वाह 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 वाह, खामोश लब हैं, वाह, 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 झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। और ये शेर बतौर खास जहां जहां तक ये खूबसूरत समातें मुलाहजा करें, इरशाद। जो खानदानी रईस हैं वो वाह मिजाज रखते हैं नरम अपना। वाह, जो वाह, वाह। खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह, 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 वाह। खामोश लब है। वाह आप उल्टा कह गए। वाह वाह वाह, समाजवादी पुरानी जी। पार्टी है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुजन को कह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए समाजवादी में रह के सिर्फ समाजवादी बातें होनी चाहिए और कुछ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए सुनिए। अच्छा ये एक शेर किसी नए दौलतमंद से बहुत परेशान है या बहुत नाराज है, इसलिए ये शेर बार बार मैं सुनना चाह रहे हैं। एक बार भाईजान फिर ने पढ़ कहा है दीजिए। तो मैं फिर से पढ़ती हूँ, मैं सलाम हाँ। करती हूँ। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं वाह, 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 वाह। है। वाह वाह वाह, खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं। एक शेर हमने अपने डाइस के लिए लिखा। जी यकीन जानिए, मैंने जब अपनी शायरी का सफ़र शुरू किया, हमारे करम फरमा शाहिद महमूद साहब बैठे हैं, इकबाल महमूद साहब बैठे हुए हैं और शाहिद मंजूर साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं जब मुशायरों में, ए मेरे भैया बात मत करो, थोड़ी देर के लिए आगे बैठे हो मेरे छोटे भाई, अच्छा नहीं लगता। मुशायरों में जब हमारी एंट्री हुई तो हमारी तहजीबें क्या हुआ करती थी। कोई अगर सीनियर बैठा होता था तो हम जैसे मामूली से छोटे लोग बिल्कुल पीछे जाकर बैठते थे। आज उसका बिल्कुल उल्टा हमें हर जगह देखने को मिलता है। इस सच्चाई को मैंने अपने शेर में बयां करने की कोशिश की है कि हमारे तहजीब मजरूह होती है, हमारा कल्चर ख़त्म होने को होता है, तब एक शायरा को ये शेर सुनाना पड़ता है। मैं शरीक करती हूँ और अपने बुज़ुर्गों की दुआएं चाहती हूँ। ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। आहा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। खामोश लब हैं। और गजल का मक्ता सुनाती हूँ। अभी जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मुझे दुआएं मिली इकबाल महमूद साहब की। एक बार ज़ोरदार तालियां अपने रहनुमा के लिए बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं वाह 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 वाह, खामोश
खामोश लब क्या हैं, कहना शबीना, वाह वाह झुकी वाह। हैं पलकें, वाह, वाह, दिलों में उल्फत नई नई है। एक गजल के लिए मुझे हुक्म है, आपने कहा था तो मैं जी। वो गजल सुनाती हूँ, 2-3 शेर उस गजल के, क्योंकि मैं इरशाद। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आदी नहीं हूँ। 2-3 आपने हुक्म दिया है इसलिए मैं हाजिर हूँ। अता कीजिए। आस्तीनों में पलते रहे हैं, आहा। शायद भाई सुनिएगा। आस्तीनों में पलते रहे हैं, वाह वाह वाह। आस्तीनों में पलते रहेंगे, क्या कहना, आस्तीनों में पलते रहे हैं, वाह वाह वाह। आस्तीनों में पलते रहे हैं, आस्तीनों में पलते रहेंगे, जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, वाह, 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 जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, जहर यूं ही उगलते रहेंगे, वाह, 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 वाह। जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, क्या कहना शबीना, जहर वाह, वाह। यूं ही उगलते रहेंगे, वाह। आस्तीनों में पलते रहे आहा। हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर सुनाती हूँ महमूद इकबाल साहब और शाहिद साहब, आप सबको शरीक करती हूँ और दुआएं चाहती हूँ। सुने। तेल नफरत का है जिन दियों में, वो वाह। बुझेंगे यकीनन किसी दिन, वाह 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 वाह। तेल नफरत का है जिन दियों में, वो बुझेंगे यकीनन किसी दिन, वाह। हम चरागे आहा। मोहब्बत हैं हम तो, वाह। हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, वाह। आंधियों में भी आहा। चलते रहेंगे। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। संबल मैं सलाम करती हूँ कि आप शायरी पे दाद दे रहे हैं। हम शबीना। चरागे शबीना, मोहब्बत हैं। शबीना ये संभल का मुशायरा है। हाँ जी। मैंने अभी तक आपसे कोई फरमाइश या गुजारिश नहीं की। ये शेर एक बार फिर पढ़ा जाना चाहिए और संभल इस शेर को सुन के दिखाए कि ये शेर संभल में कैसे सुना जाना चाहिए, ये फैसला आपको करना है। तेल नफरत का है जिन दियों में, वो बुझेंगे यकीनन बुझेंगे। ये पैगाम संभल से जाना चाहिए और जी। इस पर हमें दिल ही दिल में आमीन भी कहना चाहिए कि अल्लाह करे बेशक, ऐसा हो। और ये यही इसी कोशिश के लिए हम लोग आपके दयार में हाजिर हुए हैं। बेशक, शबीना इस शेर को फिर पढ़ें। वाह। जी बिल्कुल नदीम भाई, बहुत शुक्रिया। मैं फिर से पढ़ती हूँ, आपका हुक्म है। तेल नफरत का है जिन दियों में, वाह। वो बुझेंगे यकीनन किसी दिन। वैसी दाद वाद दे दीजिए जो कभी पहले मिला करती थी। ताली ना बजा के दाद दीजिए, वाह वाह कीजिए। तेल नफरत का है जिन दियों में, वो बुझेंगे यकीनन किसी दिन, हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, आंधियों में भी चलते रहेंगे, आंधियों में भी चलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। क्या कहना शबीना, जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर सुनाती हूँ, आहा। परमिशन नहीं मिली ना मिले, मैं एक शेर पढ़ती हूँ, सुने और नफरत करने वालों को ये बताएं कि इस अगर महफिल में आए होते तो मोहब्बत सीख लेते और परमिशन भी दे देते। मैं शेर पढ़ना चाहती हूँ कि नफरतें पाल कर जो है बहके, उनको लाओ मोहब्बत कदे में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नफरतें पाल कर, नफरतें पाल कर जो हैं बहे के, उनको लाओ मोहब्बत कदे में। ये मोहब्बत कदा है
यहाँ पर। वाह। ये मोहब्बत, ये है मोहब्बत कदा, ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर। लोग पीकर संभलते रहेंगे। वाह 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 वाह। कदा है यहाँ पर। लोग पीकर संभलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। शुक्रिया। शेर पढ़ती हूँ, देखिएगा हमारे मेहमानान मेरे करम फरमा और आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम, के छोड़ दें साथ मुश्किल घड़ी में, ये ताल्लुक का मतलब नहीं है। छोड़ दें साथ मुश्किल घड़ी में, ये ताल्लुक का मतलब नहीं है। हम तो रिश्ते निभाने की खातिर, हम तो रिश्ते निभाने की खातिर पत्थरों पे भी चलते रहेंगे। हम तो रिश्ते निभाने की खातिर। अच्छा, रिश्ता निभा अभी से शुरू कर दिया। मैं सलाम करती हूँ। एक बार तालियां बजाइए आप। वाकई जिस सलीके का मुशायरा इस वक्त आप सुन रहे हैं, तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि यही शऊर, यही तहजीब, यही सलीका। शबीना, एक काम की बात मैं यहाँ कर लूँ, जरा बीच में आपको रोक के आप थोड़ा सा दम ले लीजिए। ये जोड़ी बहुत दिनों बाद हमें एक साथ दिखाई दिए। मतलब शाहिद मंजूर साहब और मोहतरम इकबाल महमूद साहब की दोस्ती जग जाहिर है, तमाम लोग जानते हैं, और जो सियासत से जिनका थोड़ा सा भी टच है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। बारहा महफिलों में जब ये दोनों जिंदा दिल लोग आए हैं तो महफिलों में वो ताजगी और जिंदगी रही है। उत्तर प्रदेश के बहुत से शहरों के मुशायरों का मैं गवाह हूँ। आज इकबाल महमूद साहब के शहर में, उनके ज़िले में शाहिद मंजूर साहब की मौजूदगी में ये जो खूबसूरत मंजर है, मुझे लगता है कि मैं इन्हें इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करूं और दुआ करूं अल्लाह से कि इनकी दोस्ती और इनका ये जो नोक झोंक वाला रिश्ता है ये इसी तरह से कायम रहे और ऐसे ही खूबसूरत बना रहे, ये दोस्ती इसी तरह से सलामत रहे, इसके लिए मैं दुआ करता हूँ। फिर से पढ़ती हूँ और एक दूसरे को नज़्म करती हूँ। हाँ। कि छोड़ दे साथ मुश्किल घड़ी में, ये ताल्लुक का मतलब नहीं है। वाह। और यही शेर अखिलेश भैया तक भी पहुंचे कि छोड़ दे साथ मुश्किल घड़ी में, ये ताल्लुक का मतलब नहीं है। हम तो रिश्ते निभाने की खातिर, हम तो रिश्ते निभाने की खातिर पत्थरों पे भी चलते रहेंगे। हम तो रिश्ते निभाने की खातिर पत्थरों पे भी चलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। एक शेर आपकी तरफ से पढ़ती हूँ जी, मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा कि ये जो तख्ते सियासत है इस पर कोई भी आए कोई भी जाए, ये जो तख्ते सियासत है इस पर कोई भी आए कोई भी जाए, ज़हनियत एक जैसी रहेगी, सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे। ज़हनियत एक जैसी रहेगी। और गज़ल का मख्ता, दुआएं चाहती हूँ सभी की और मख्ता पेश करती हूँ कि ऐ शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो। ऐ शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की
तरफ ध्यान मत दो, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम। वाह, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम। वाह। जलने वाले तो जलते रहेंगे, वाह 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 अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो। वाह 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 वाह। जलने वाले तो जलते मैं आजाद भाई का हुक्म है तो मैं पढ़ती हूँ मक्ता कि ऐ शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम। वाह। अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम। वाह 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 वाह। जलने वाले तो जलते रहेंगे, वाह, अपनी वाह, 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 मंजिल वाह। की जानिब